नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जो क्वेरी है, सबसे पहला उसमें प्रश्न यही है कि जॉब करना या बिजनेस करना क्या ज़्यादा आपके पाम के अकॉर्डिंगली ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो पाम का जो फिंगर का साइज़ है वो लॉन्ग है। इस पिक में क्लियर नहीं आ रहा है, बाकी जो पिक्स हैं उसमें क्लियर कट देखने को मिला है। तो जब लॉन्ग फिंगर्स होती है तो ये डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी होती है, स्टेप बाय स्टेप काम करने की गतिविधि होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज रखने वाले और हर बात के जड़ तक जाने की जो प्रवृत्ति होती है, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये सारे कॉम्बिनेशंस बेसिकली बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है। हालांकि जॉब में भी ग्रोथ के चांसेस होते हैं, लेकिन आपके केस में जॉब में इतना ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है। उसके पीछे जो बेसिक रीजंस हैं वो ये है कि पहली बात तो सूर्य पर्वत डेवलप नहीं है। तो सूर्य पर्वत जब डेवलप नहीं होता है तो इस कंडीशन में सूर्य बहुत अपने 100% रिजल्ट दे नहीं पाते या अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप जैसे जातकों का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद क्रेडिट नहीं मिलता है, प्रॉपर रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट या बहुत ज़्यादा ग्रोथ या अपॉर्चुनिटीज़ करियर में जॉब के रिगार्डिंग नहीं मिल पाती है। आपकी मेहनत क्रेडिट किसी और को चल जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करके वर्क करना पड़ेगा। तो सूर्य पर्वत दबा हुआ है, ये सीधे के सीधे दर्शा रहा है कि ये इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग दे रहा है। ऊपर से जॉब का प्राइवेट, जैसे आप जॉब से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है शनि का जो क्षेत्र है वो भी थोड़ा सा दबा हुआ है। तो जो सफलता है वो बहुत देरी से मिलती है। और जो लक लाइन की फ्लुएंसी, उस पर अगर ध्यान देवें तो यहाँ पर लक लाइन ब्रेक कर रही है अराउंड 7 के एज के आसपास में। फिर अनदर एक भाग्य रेखा क्रिएट हो रही है जो एक प्रकार से कोई अनदर वर्क में आपको इंगेज करेगी। फिर अनदर एक लाइन जो है क्रिएट हो रही है अराउंड 42 में, देन आप कोई अनदर काम में जाएंगे। तो इतना भाग्य में चेंज होना इस बात को दर्शाता है कि पैसा तो जीवन में कैसे भी आएगा, लेकिन सेटलमेंट, स्टेबिलिटी या सक्सेस बहुत ज़्यादा इस प्रकार की जो है लक लाइन खासकर जॉब के रिगार्डिंग नहीं दे रही है। अब उसके कंपैरिजन में देखिए मरकरी लाइन, तो सीधे के सीधे मरकरी लाइन एकदम स्ट्रांगली यहाँ पर निकल के गया हुआ है और तकरीबन यहाँ पर आपके मनी ट्रायंगल का साइन तकरीबन ये कंप्लीट करता दिखाई दे रहा है। हालांकि मनी ट्रायंगल यहाँ कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन ये मरकरी लाइन जब इतना स्ट्रांगली चलता है तो ये बिजनेस सेंस, लग, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन काम के प्रति बहुत स्ट्रांग देता है। तो आप जैसे जातकों में लर्निंग कैपेबिलिटी या किसी भी पर्टिकुलर काम में बहुत ज़्यादा स्किलफुलनेस होने के चांसेस यह क्रिएट कर देता है। और मरकरी माउंट के ऊपर ध्यान दे तो यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल नेचर, अप्रोच, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, लोगों को बांधे रखने की क्षमता, हील करने की क्षमता, उनका दुख दर्द परेशानी दूर करने की क्षमता, ऐसा मरकरी बहुत अच्छा देता है। इसीलिए आप हॉस्पिटल के रिगार्डिंग वर्क से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि आपका मरकरी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ आंख बंद कर कोई भी आप बिजनेस में जाइए, अपने नॉलेज के रिगार्डिंग, अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, अपने लर्निंग के रिगार्डिंग जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट के कोई भी काम में या फिर जॉब में या फिर फादर फिगर से बहुत ज़्यादा लाभ या बॉस से जो है बहुत अच्छे रिलेशंस, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके जीवन में नहीं होगा। तो इसीलिए बिजनेस में आप जाएंगे तो आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो इसमें आपको जाना चाहिए, तभी आपका सोशल स्टेटस भी अच्छा होगा, तभी आपके जीवन में पैसा भी अच्छा आएगा, तभी आप वेल्दी पर्सनैलिटी के हो पाएंगे, तभी आपका मन भी आपके काम में अच्छा लग पाएगा। अगर हम आपके माइंड लाइन के ऊपर देखें तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन प्योरली जो है इंडिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में यह ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है और कभी किसी पर आश्रित होना, किसी के अंडर में काम करना, किसी की सुनना की आदत होती ही नहीं है। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, तीव्र गति की बुद्धि प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा ही मजबूत किस्म की मानसिकता होती है। तो किसी भी परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते, हार नहीं मानते। माइंड लाइन जब लॉन्ग होती है तो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता अच्छा अर्थात ग्रेस्पिंग स्किल और मेमोरी शार्प होता है। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क होना इंटेलिजेंसी को, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी को और कैसे भी कर अपने काम निकलवाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो यहाँ ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं। आप अपने पर्सनैलिटी का, अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर अपने ऊपर करें तो 3000% प्लस जो है आपको एक प्रकार से इंटरेस्ट आएगा। इतना ज़्यादा आपका खुद के रिगार्डिंग काम करने या इंडिपेंडेंट वर्क से ग्रोथ है। लेकिन वही आप ये स्किल्स किसी दूसरे के लिए काम करेंगे या जॉब को प्रेफर करेंगे तो उसमें स्ट्रगल रहेगा। पैसा तो देखिए कहीं ना कहीं से आएगा ही, क्योंकि भाग्य आपका अच्छा है, सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, तो जो भी काम करेंगे उसमें कोई उंगली तक भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन बार बार दबाया जाना, षड्यंत्र रचा जाना, रिकॉग्निशन ना मिलना, ये सूर्य जो है दबा हुआ बार बार दर्शाता है।
अभी आपके लाइफ लाइन के ऊपर भी देखिए मेजरली इवेंट के बारे में, तो लास्ट जो स्ट्रगल यहाँ दिखाई पड़ रही है वो दिखाई दे रही है 36 के एज में, जिसमें आपको फैमिली या हेल्थ के रिगार्डिंग आ सकती है। उसके बाद में कोई भी स्ट्रगल या स्ट्रेस लाइन नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन बहुत स्मूथ हो रही है, तो मक्खन जीवन होता है, तो संघर्ष कम होता है। और ऐसा सूर्य जब हथेली में हो तो जहाँ भी जाते हैं नाम ही कमाते हैं, या जहाँ भी जाते हैं प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर आपने खुद का काम किया तो बहुत जल्दी कंपटीशन कवर कर पाना, कॉम्पिटिटर्स को हरा पाना या मार्केट जो है कैप्चर कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस आएगा। तो सुख सुविधा, समृद्धि, धन, वैभव, कीर्ति, ये सारी चीज़ें तो फिर मिलना ही है, कोई कमी है ही नहीं। फिर जब भी नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो ये इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। अपर पोजीशन उतना ज़्यादा बिल्ड नहीं है और लोअर मिडिल पोजीशन भी बहुत ज़्यादा बिल्ड नहीं है। ये दर्शाता है कि चाहे जितना भी प्लानिंग करके किसी के लिए काम कर लीजिए सफलता नहीं मिलेगा, इमीडिएट एक्शन ले लीजिए तो भी सफलता नहीं मिलेगा, खुद के मन मुताबिक जो काम करेंगे उसमें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगा। खान पान, घूमने फिरना, रिसर्च, ये सारी चीज़ में आपका शौक जो है अच्छा दिखाई यहाँ पड़ रहा है। अब लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है देखिए कितनी स्ट्रांगली रन कर रही है, और सूर्य के ऊपर देख सकते हैं यहाँ क्रॉस का साइन है। तो इसका मतलब यही होता है कि कितना ही मेहनत क्यों ना कर लीजिए, इनसिक्योरिटी की भावना बार बार आती ही है, और प्रॉपर सक्सेस जो है मिलने में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आता ही है। सैटर्न पर भी हल्का सा क्रॉस का साइन है, तो काम बनते बनते बिगड़ना या रुकने की योग निर्मित होते। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर बिजनेस में जाते हैं तो कभी ये सवाल आपको करने का मौका ही नहीं मिलेगा कि कभी मेरे पास इज्जत होगी, या कभी मेरे पास नेम फेम होगा, या कभी मेरे पास धन होगा, क्योंकि बिजनेस से ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। फ्यूचर बहुत अच्छा है इसके द्वारा, और पूरा का पूरा जो है करियर बेस्ट जो है इसी के अतिरिक्त आपका सेटल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे आपके हथेली में मरकरी अच्छा डेवलप्ड है, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो अगर मेडिकल की रिगार्डिंग, फार्मेसी की रिगार्डिंग भी अगर आप कोई बिजनेस या कंसल्टेंसी या एज ए मीडिएटर कोई भी काम करें, उससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला रहेगा। इसीलिए जो एट द एंड स्ट्रगल है वो 36 तक है, उसके बाद कोई स्ट्रगल स्ट्रेसेस नहीं रहेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।